देश के लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स जिस 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसे लेकर अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। चर्चा है कि अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो कर्मचारियों को सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी का फायदा ही नहीं मिल सकता, बल्कि 15 महीनों के एरियर का भी बड़ा भुगतान संभव है। यानी एक तरफ नई और बढ़ी हुई सैलरी, दूसरी तरफ महीनों का बकाया पैसा और इसके साथ डीए और एचआरए में संभावित बढ़ोतरी का फायदा भी मिल सकता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, सरकार सैलरी में आखिर कितना इजाफा कर सकती है? फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा? 15 महीने का एरियर कितना बन सकता है? और पेंशनर्स की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? नवभारत टाइम्स की इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे 8वें पे कमीशन का पूरा गणित, संभावित सैलरी कैलकुलेशन, एरियर का हिसाब और कर्मचारियों पेंशनर्स से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इस समय सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई हैं और वो है 8वां वेतन आयोग। हर दिन सोशल मीडिया से लेकर दफ्तरों तक यही चर्चा हो रही है कि आखिर अब की बार 8वें वेतन आयोग का पूरा गणित क्या होगा, कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी, कितना मिल सकता है एरियर और क्यों साल 2027 सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के मुताबिक साल 2027 कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि अप्रैल 2027 से कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में बढ़ी हुई सैलरी आनी शुरू हो सकती है और सिर्फ इतना ही नहीं, जनवरी 2026 से बनने वाला पूरा एरियर भी कर्मचारियों को एक साथ मिल सकता है। भारत में हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसका काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, यानी नियम के हिसाब से अब 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है तो अप्रैल 2027 से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। हालांकि नियम 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, यानी कर्मचारियों को पीछे के महीनों का पूरा एरियर भी मिल सकता है। अब जरा इस पूरे गणित को समझिए। अगर किसी कर्मचारी की हर महीने की सैलरी में कई हजार रुपए का इजाफा होता है और इसके साथ उसे 15 महीने का एरियर एक मुश्त मिल जाता है, तो सोचिए उसके खाते में कितनी बड़ी रकम पहुंच सकती है। यही वजह है कि इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है। लेकिन सैलरी बढ़ने के पूरे खेल में सबसे अहम नाम है फिटमेंट फैक्टर। यही वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था और इसी के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी मांग कर रहे हैं। अलग अलग यूनियन इसे 3 गुना या इससे ज्यादा करने की मांग उठा रही हैं। अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। फिटमेंट फैक्टर 3 होने का मतलब ये नहीं कि 18,000 रुपए सीधे 54,000 रुपए हो जाएंगे। नई सैलरी का वास्तविक कैलकुलेशन सरकार के तय फॉर्मूले और मौजूदा भत्तों के आधार पर ही तय होगा। इसके अलावा डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस एंड रेंट अलाउंस और दूसरे भत्तों में बदलाव का भी पूरा कैलकुलेशन इस पर असर डाल सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर कर्मचारी कर रहा है, एरियर कितना होगा? मान लीजिए किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी में 5 से 8,000 रुपए तक का अंतर बनता है और 15 महीने का एरियर मिलता है, तो ये रकम काफी बड़ी हो सकती है। हालांकि वास्तविक एरियर सरकार के फैसले, प्रभावी तारीख और अंतिम वेतन संरचना पर निर्भर करेगा। साथ ही एक मुश्त बड़ी रकम मिलने पर टैक्स देनदारी में भी बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। 8वां वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लाखों पेंशनर्स के लिए भी बेहद अहम है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है और पेंशनर्स की मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपए किया जाए। यानी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की भी नजर 8वें वेतन आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।
इसके साथ ही कर्मचारी संगठन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को दोबारा लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से ओपीएस कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की इन मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या फिटमेंट फैक्टर 3 गुना तक पहुंच सकता है? क्या लाखों कर्मचारियों के खाते में मोटा एरियर आ सकता है? और क्या पेंशनर्स के लिए भी कोई बड़ा ऐलान होने की संभावना है? फिलहाल देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस आयोग से जुड़ा फैसला सीधे उनकी सैलरी, पेंशन, बचत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर असर डाल सकता है। हालांकि यहां यह साफ करना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर, एरियर और सैलरी में संभावित बढ़ोतरी को लेकर सामने आ रही बातें फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांगों और अलग अलग अनुमानों पर आधारित हैं। सरकार की ओर से अंतिम फैसला और वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।